निकल कर आ रही है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते ना बड़ा ही अच्छा मौका है पैसा कमाने का यस बैंक से। कैसे है सर? क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का उत्पादन और एथेनॉल का उत्पादन कर देश में सबसे आगे बढ़ने की मंशा देख रहा है। तो रेणुका शुगर एथेनॉल में सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद से नहीं रहेगी, बल्कि उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन एक देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों की दिशा निर्देश की गाइडलाइन चलती हुई नजर आ रही है और कार शोरूम को भी इसके द्वारा बताया। फिर तो आप गिरावट से शेयर को देख रहे हो, फिर उसके अंदर हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको विप्रो अच्छा लग रहा है तो यहाँ से होल्ड करने वाली दिशा बन रहे हैं सर। तो साथ ध्यान रखिए कि काफ़ी समय तक एक शेयर के पीछे ही पड़ना, फिर उससे कुछ ना मिलना, फिर उससे भी अपनी दिशा को चेंज भी कर लेना चाहिए। एक ही लक्ष्य के नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, एथेनॉल और बात करेंगे रेणुका शुगर और बात करेंगे सर LIC की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, बल्कि अपने पैसा जो लगाया है उतना ही निकल जाए, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि लॉस से उतना ही पैसा जितना हमने लगाया है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि फिर हम अलग तरीके से अलग कंपनियों में रिसर्च कर अपने पैसे को लगाते हैं। कभी कभी हमारे डिसीजन ज़रूरी नहीं कि सारे सटीकता तक पहुंचेंगे और उसके अंदर इतना इंतज़ार करने के बाद भी फिर वो प्रतिफल नहीं निकल कर आता जिसके द्वारा हम शेयर मार्केट में अमीर बनने की अभिलाषा में लगे रहते हैं। ध्यान रखिए कि काफ़ी समय तक एक शेयर के पीछे ही पड़ना, फिर उससे कुछ ना मिलना, फिर उससे भी अपनी दिशा को चेंज भी कर लेना चाहिए। एक ही लक्ष्य के पीछे पड़ने की ज़रूरत से हम पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं हमें कोई और से शेयरों की तरफ भी अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेना चाहिए और उसमें अपनी प्रॉफिट की मंशा को जगा लेना चाहिए। ये शेयर मार्केट वो है कि एक पल में रंग और एक पल में राजा बना देती है। अगर आपने अच्छे शेयरों में इंतज़ार किया तो कहीं ना कहीं जहां आज हमें लॉस हो रहा है वहां पर आपको प्रॉफिट की मंशा अगर उसमें दम है कंपनी में तो कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचा सकती है, हमें राजा बना सकती है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं सर? ये इसलिए कह रहा हूं कि LIC ने जिस तरीके से अडानी ग्रुप में अपने 1% से कम निवेश का भी उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बनाया, उसके द्वारा जो आपको LIC में काफ़ी लोगों की नज़रें और काफ़ी लोग कह रहे हैं LIC डूब जाएगा, तो वहाँ पर भी मैंने आपके अंदर एक जागरूक चीज़ वाली चीज़ें बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि LIC ने अपने अभी निवेश को बनाए रखा है, उसने एग्जिट नहीं किया है। उसके अंदर के आदमी बोल रहे थे भाई उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में चलता रहता है, कभी शेयर ऊपर तो कभी शेयर नीचे रहता है, उससे शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने से हमारे अमाउंट कम और ज़्यादा भी हो जाती है। जहाँ LIC पहले प्रॉफिट करता रहा, फिर वहाँ लोग कह रहे हैं कि इसका प्रॉफिट खत्म होता गया है। लेकिन मैंने आपको एक मंशा बनाई थी कि जब अंदरूनी लोग ही बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शीर्षक प्रबंधन यानी कि टॉप मैनेजमेंट अडानी ग्रुप के से मिलने की परियोजना जो पिछले महीने से बना रहे थे उनको उन्होंने पूरा कर लिया है और अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट से LIC मिल चुका है, जो इसके चेयरमैन MR कुमार जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप में वो ज़्यादा उससे प्रभावित हैं, ज़्यादा उन पर कॉन्फिडेंस आ गया है, ज़्यादा आश्वस्त हैं और वो कहीं ना कहीं अपने द्वारा जितने भी मापदंड होते हैं उसके द्वारा उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयरों में अपना पैसे को लगाया है और कहीं ना कहीं अब उसके अंदर वो प्रॉफिट में ही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है और वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की चीज़ों में ध्यान रखेंगे और उसके अंदर वो विश्राम करेंगे यानी कि उसके अंदर वेट करेंगे, तो आज वो आपको आते हुए दिखाई देगी। अब वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे हैं कि LIC से अडानी ग्रुप में पैसा लगाकर LIC डूब रहा है? वो नहीं कहेंगे सर, ये न्यूज़ के द्वारा आती जाएगी, लेकिन सिचुएशन को पहचानना, उसको जानना ही आपको अच्छा एक बेनिफिट की चीज़ कहलाता है। LIC में मेरे पॉजिटिव जो नियम है वो दूर तक है और ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि LIC जो है जीवन के साथ और जीवन के बाद का भी जो इनका नारा है बहुत पॉजिटिव है। तो इन्होंने टॉप मैनेजमेंट से अडानी ग्रुप से बातचीत कर ली है। जो हिडनबर्ग से संकट में अडानी ग्रुप आया था जिसकी वजह से LIC को भी बातें सुनने को मिली थी, उसके बारे में वो बात करना चाह
बता रहा था उससे वो आश्वस्त हो गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे कॉन्फिडेंस आ गया है। तो यहाँ पर LIC क्या है, LIC एक होल्डिंग वाला शेयर है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अच्छी दृष्टि के साथ आपको LIC बहुत ऊंचाई की तरफ मिलने की तैयारी में लग रहा है और इसका मैनेजमेंट बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हो गया है अडानी जी की तरफ से। तो ये एक मीटिंग के रूप में निकल कर चीज़ें आई है, ये भी आपको समझकर सर चलना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे सर विप्रो की। विप्रो IT का शेयर और आपको ज़्यादा गिरावट के साथ आपको विप्रो देखने को मिल रहा है। जहाँ सबकी नज़र विप्रो में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की है, तो वहीं पर मैंने इसके जो पहले ही आपको बता दिया था कि ये गिरावट के सिलसिलों में रहेगा। लेकिन जिस तरीके से विप्रो अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है और 4 वैश्विक व्यापार लाइनों में वो सेवा फिर से शुरू करने की पेशकश बना रहा है, जिसमें क्लाउड में, परामर्श में, इंजीनियरिंग में, इस तरीके की ये सेवा फिर से पुनर्गठित करने की योजना विप्रो बना रहा है। और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर 5G में के लिए भी सेवा प्रदान करेगा, जिसके अंदर ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी वर्क करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नेटवर्क के क्षेत्र में बन रही है। तो यहाँ पर ये अपनी वैश्विक 4 लाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है और व्यापार को और ज़्यादा दूसरे के अच्छे व्यापार को करने के लिए ये फिर से मंशा को पुनर्गठित करने वाला है। तो यहाँ से विप्रो जो है अपने वैश्विक व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने की मंशा में लग गया और कहीं ना कहीं आगे की दिशा विप्रो हमें अच्छी दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि विप्रो दोबारा से ये काम करने की मंशा बना चुका है तो इसके अंदर थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर यही शेयर हम होल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि सर देखो गिरावट हर शेयर में हो गई, मैं आपको हर बार बता के चलाऊं, और उस शेयर में गिरावट हो जाए जो शेयर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर तो आप गिरावट से शेयर को देख रहे हो, फिर उसके अंदर हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको विप्रो अच्छा लग रहा है तो यहाँ से होल्ड करने वाली दिशा बन रहे हैं सर। तो 450 रुपये तक के टारगेट आपको जल्दी से ये दिखाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपका दिल कितना मजबूत है, आप वो टारगेट के लिए काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या आपको विप्रो के बारे में पता है नहीं पता है कि ये कितनी तरीके से आपको आगे की बढ़ने की संभावना को जागृत कर रहा है। तो हर चीज़ को अपने द्वारा बना लीजिए और जहां आपने इस तरीके के शेयर को पोर्टफोलियो में सजा के रखा, सर देखो गिरावट तो हर शेयर में आई है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इसकी मंशा देखिए, ये दोबारा से वैश्विक व्यापार लाइनों में सेवा की पेशकश को फिर से शुरू करने के लिए ये मन बना चुका है, जो जल्दी से ये शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी दिशा आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। जिस तरीके से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पहले छोटे जो अपने टावर लगाते थे उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी केंद्र से, लेकिन अब इसकी अनुमति उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो प्लेयर हैं अपने जो छोटे टावर लगाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट में लगा, ट्रैफिक लाइट हो गया, उनके ऊपर जो अपने छोटे छोटे वो टावर लगा सकते हैं। ये मंशा सर 5G की जो गतिविधियां उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। उनको अब कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद से नहीं रहेगी, बल्कि उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन एक देना पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छी सुनने की बात ये मिल रही है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ ये न्यूज को कनेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 5G वोडाफोन आइडिया लाएगा। इसी से दिशा निर्देश बन जाते हैं कि सरकार कोई गाइडलाइन ला रही है कि भाई अब छोटे जो टावर जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, वहां पर किसी की भी अनुमति लेने की जरूरत टेलीकॉम वाली कंपनियों को नहीं रहेगी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि खिलाड़ी जो है हमारा वोडाफोन आइडिया, हम तो सर वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्थिति में आने की दिशा निर्देश बना रहा है। और बड़े बड़े प्लेयरों के साथ जिस तरीके से छोटे छोटे जो टावर लगेंगे उसकी अनुमति अब उन्हें सरकार से नहीं लेनी पड़ेगी और एक अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ये मजबूती की तरफ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाई गई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया एक से एक प्लान भी ला रहा है, ये भी आपको दिन प्रतिदिन देखने को पोस्टपेड और प्रीपेड में देखने को मिल रहा है। अब इसकी मंशा जिस तरीके से KKR और सिंगापुर स्थित फर्म से पैसा जुटाने की बातचीत ये शुरुआती चरण में कर रहा है, उसमें आने की दिशा आपको न्यूज़ के द्वारा लगने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आगे आगे कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया अपने को अच्छा करने के लिए बात करेगा। फिलहाल तो इस न्यूज़ का मकसद ये है कि छोटे छोटे जो टावर लगेंगे उसके अंदर तीनों कंपनियों को केंद्रित किया गया। तो यही दिशा दिखा रहा है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और जियो अपने छोटे जितने भी इनके टावर आते हैं उसे वो कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है और इसके अंदर हमारा वोडाफोन आइडिया भी है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी
रणनीति के साथ वोडाफोन आइडिया को देख लेना चाहिए। बात करेंगे एथेनॉल की, और एथेनॉल का उत्पादन अब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सरकार कह रही है कि अगर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा तो कहीं ना कहीं गन्ने का उत्पादन ज़्यादा करने की मंशा भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल पर वर्क होगा। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत का एथेनॉल बनाने में, उत्पादन करने में 5वां स्थान आ रहा है फिलहाल। आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। और ब्राज़ील जो है 2015 से एथेनॉल जो है पेट्रोल में 25% या उससे अधिक मिलाने की पेशकश वो लगातार कर रहा है 2015 से। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया की बारी आने वाली है। और यही न्यूज़ दर्शा रही है कि जिस तरीके से जो कार शोरूम होते हैं उसके अंदर E20 यानी कि एथेनॉल वाली चीज़ों का दिशा निर्देश और गाइडलाइंस, उनको भी दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कार शोरूम में E20 की दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और कहा गया है कि जिस तरीके से कार निर्माता कंपनी है वो अपने जो भी में कुछ तकनीकी चीज़ें होंगी उसको सही करके एथेनॉल पर आधारित कार चलाने वाली चीज़ें जो 20% देश देख रहा है उसको बनाने की वो प्रक्रिया रखेंगे। तो ये तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक कदम आपको एथेनॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक उम्मीद लग रही है कि अप्रैल से जिस तरीके से आपको ये गाइडलाइन चलती हुई दिखाई देगी और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होगा और वहाँ पर एथेनॉल का भी आपको तेज़ी के साथ अच्छी दिशा देखने को मिलेगी। और आपको पहले ही पता था कि रेणुका शुगर ने जिस तरीके से कहा था कि वो मार्च तिमाही से अपनी 720 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता को वो 1250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से बढ़ा देगा, अपना उत्पादन एथेनॉल में करेगा। और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए वो 40% डिपेंड जो हो जाएगा, जिसका पैसा आएगा वो एथेनॉल से आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रेणुका शुगर में भी तेज़ी आने की दिशा इस साल से बन जाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में जैसे इनके 2 प्लांट है और कर्नाटक में 5 प्लांट है, उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का उत्पादन और एथेनॉल का उत्पादन कर देश में सबसे आगे बढ़ने की मंशा देख रहा है। तो रेणुका शुगर एथेनॉल में पहले ही अच्छी दिशा बनाकर चला है। और यही ये न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि एथेनॉल का ज़्यादा उत्पादन होगा और गन्ने का भी ज़्यादा उत्पादन करने की दिशा बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो हमारा लक्ष्य है ना, वो 2025 का पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल मिलेगा उसको सरकार बड़ी तेज़ी के साथ देख रही है। तो यहाँ पर आपको एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों की दिशा निर्देश की गाइडलाइन चलती हुई नजर आ रही है और कार शोरूम को भी इसके द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने द्वारा, या एक तो सर रेणुका शुगर भी आपको अपने द्वारा देख लेना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा एथेनॉल पे बात कर रहा है। और जो चीज़ ज़्यादा एथेनॉल पे बात कर रही है वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाने के लिए भी ज़्यादा संघर्ष करेगी और अपने को अच्छी तरीके से लाएगी। तो यहाँ से रेणुका शुगर है, आपको इस साल अच्छी चीज़ों के साथ अच्छे टारगेट भी रेणुका शुगर दिखा सकता है। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए करेंगे कि कहीं ना कहीं एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते ना बड़ा ही अच्छा मौका है पैसा कमाने का यस बैंक से। कैसे है सर? क्योंकि इसके अंदर से जिस तरीके से बैंक निकलेंगे, बाहर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 15.50 या 16 रुपये में खरीदारी करने की मंशा बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये 15 रुपये तक के शेयर आगे जाकर आ सकता है। काफ़ी लोगों ने पूछा सर यहाँ से शेयरों को खरीद लूँ, क्या कर लूँ? देखो सर, जब एक चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और वो हर बार हाईलाइट हो रही है, तो फिर वहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। चाहे भले ये तेज़ी दिखा रहा हो, गिरावट दिखा रहा हो, यहाँ पर शांत बैठना है। पहले अपनी मंशा को बनाना है कि यस बैंक से आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए। ये हर बार मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते पैसा कमाने का मौका यस बैंक देगा। जिस तरीके से 15 या 15.50 पे आए तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। ये तो फिर शॉर्ट टर्म हो गया ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा यस बैंक से कमाना है फिर आपको ये देखकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि SBI इसके अंदर से अपनी मंशा को अलग भी कर सकता है और बाकी बैंक जो इससे जुड़े हैं, जिसने बैंक को संभाला है, वो भी इसके अंदर से अलग होने की प्रतीक्षा में और प्रॉफिट कमाने की प्रतीक्षा में लगे हैं। और 13 मार्च को इसका जो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको देख कर चलना पड़ेगा कि क्या ये गिरावट जो 15 रुपये तक इसको ला सकती है, क्योंकि 15 रुपये के स्टॉप लॉस भी यस बैंक में निकल कर आ रहे हैं। तो सारी रणनीति को अपने द्वारा बनाइए। जिस तरीके से शेयर आपको दिख रहे हैं
या उसके अंदर न्यूज़ दिख रही है या किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें किसी भी शेयर के लिए आती है तो वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। जिस तरीके से एथनॉल की अब बात हो रही है कि गन्ना ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, एथनॉल का ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी, गाइडलाइन की जाएंगी, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि चीनी वाली कंपनियों की बाहरें आने वाली है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और LIC जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट से मिला अडानी से, वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर LIC मजबूत हुआ है क्योंकि वो आश्वस्त है। उन्होंने अंदरूनी कुछ बातें की होंगी, उन्हें पता होगा कि आगे की क्या प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ों की दिशा निर्देश आपको बनाकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से छोटे टावर कहीं भी लगा सकते हैं कंपनी और उनको किसी भी चीज़ की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा, तो ये भी दर्शा रहा है कि आगे जाकर 5G जगह जगह फैलेगा और छोटे छोटे टावर जो कहीं पर भी लग सकते हैं उसके अंदर हमारा वोडाफोन आइडिया भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी मजबूत हो रहा है। तो सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लीजिए। एथनॉल में ज़्यादा वर्क होने वाला है, चीनी पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों पे दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यस बैंक में बैठने की मंशा बनाइए। वोडाफोन आइडिया की किस्मत जल्दी बदलने के प्रयास में लग रहा है वोडाफोन आइडिया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और LIC यहाँ से होल्ड करने वाला शेयर बन रहा है, भले ये थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाने के लिए फिर से तैयार हो रहा हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपके सुमित से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।